अंततः लगता है कि हम लोग वोट बीजेपी को ही करेंगे। लेकिन भी हमारा मजबूत हुआ है, दुनिया में इसका नाम हो रहा है। नौकरी को हम हटा भी दे तो बिहार में दूसरा रोजगार का क्या साधन है? मोदी जी के 19 में हम खुद उनको 2 बार वोट दिए हैं। इस बार हम बदलाव चाहते हैं। रोजगार नहीं है मैडम। रोजगार नहीं। जी। नमस्कार, मैं प्रेरणा और इस वक्त हम चुनावी बातों को लेकर बेतिया में है, बरवा चाप में इस वक्त हम आ गए हैं। यहाँ पर तमाम लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। एक तरफ है एनडीए के उम्मीदवार संजय जायसवाल, दूसरे तरफ इंडी गठबंधन की बात करें तो मदन मोहन तिवारी मैदान में है। लेकिन अब बात ये हो रही है, कई जगहों पर जब हम जाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशी से हम खुश नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी के काम की लोगों ने तारीफ की है। इसी मसले पर इस वक्त हम जुड़ेंगे, लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं कि लोग क्या सच में कैंडिडेट से नाराज है, लोगों के मन में आखिर क्या चल रहा है। लोकसभा चुनाव है, इसलिए हम इस मोहल्ले में आए हैं, इस गांव में आए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये बताइए कि यहाँ पर क्या मन बना है, इस पर क्या होने वाला है बेतिया में? यहाँ के तो सब लोग का मत है कि ये कमल का फूल का निशान पर हर साल लोग जिताते हैं। इस साल भी लोग उसी को सपोर्ट करेंगे, कमल के फूल को। अच्छा, कमल के फूल ने ऐसा क्या किया है, क्या काम किया है जो आप लोग उसके तरफ इतना रुझान रख रहे हैं? सब किसी को आनंद या गरीबी से छुटकारा लोग को हो रहा है। फ्री अनाज, पेंशन, इंदिरा आवास, रोड सब बन रहा है। इसमें तकलीफ क्या बात है? अच्छा, यानी आप कमल से खुश हैं, है ना? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है, आप तो युवा है और युवा का एक मुद्दा जो है पूरे देश में चल रहा है कि बेरोजगारी बहुत है। आपके क्षेत्र की बात करें तो नरेंद्र मोदी से भी बहुत लोग नाराज चल रहे हैं, आपका क्या मन है? जी, जब तक बीजेपी की सरकार आएगी तब तक ये बेरोजगारी तो नहीं रहेगा, लेकिन इसमें दूर होगा। लेकिन बीजेपी इधर बहुत थी वोट है, इसका निकल जाएगा बीजेपी। अच्छा, बीजेपी निकल जाएगा। खैर, आप तो युवा है तो आप बीजेपी से क्या क्या ऐसा काम देखे हैं कि आपको खुशी है कि बीजेपी ही रहे? बीजेपी बहुत तरीके में है। इधर पूरा बीजेपी जो है ना, ये पूरा ये रोड आगे की भविष्य हम लोग को बता रहा है कि बहुत काम करेगी। जी। और आपके तरफ डेवलपमेंट हुआ है? जी ठीक है। और भी लोग हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा कि बीजेपी तरक्की कर रही है, डेवलपमेंट पर भी इन्होंने कहा कि हुआ, क्या लगता है आपके क्या मन में? रोजगार नहीं है मैडम। रोजगार नहीं। जी। यहाँ पे कंपनियाँ आना चाहिए बाहर से, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए उसको। और मानते हैं कि रोड में काम हुआ है, मगर रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। 0 बट्टा सन्नाटा है। अच्छा, आप नौकरी और रोजगार दोनों में से किसको ये प्रेफर कर रहे हैं? मेन बात है कि हम लुधियाना बाहर में रहते हैं और हम यहाँ चाहते हैं कि हमें नौकरी प्रॉपर मिले, कंपनियाँ खुलेगी तभी हम यहाँ रह के अपने परिवार के साथ काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। बहुत दिक्कत होता है। मतलब आपका ये कहना है कि जो नौकरी है मिलनी चाहिए, है ना, रोजगार में बढ़ोतरी होनी चाहिए कि आपको पलायन नहीं करना पड़े, कहीं और ना जाना पड़े। जी जी जी। मानते हैं कि बाहर में आदमी 15,000 20,000 की नौकरियां करता है। जो सामान हमारा पहले 50 का मिलता था वो आज 100 रुपया 150 रुपये का हो गया है। अच्छा, संजय जायसवाल का काम कैसा लगता है? काम का हम क्या बोले, हमें क्षेत्रीय विकास से मतलब है। क्षेत्र में अपना काम होना चाहिए, कंपनियां आना चाहिए, इंडस्ट्री आना चाहिए। हमें सरकारी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। आपको उद्योग से मतलब है, उद्योग को बढ़ावा मिले। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को क्या कहिए? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो 5 किलो राशन दे के गरीबों को अपंग बना रहे हैं। उनको रोजगार पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 2 करोड़ रोजगार के लिए वो बात किए थे। 2 टर्म 2014-2019 में हम खुद उनको 2 बार वोट दिए हैं। इस बार हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा, देखिए, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज देकर लोगों को अपंग बना रहे, इस बात से सहमत है? यस, बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि आज देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के चक्कर में है। और राशन भी वैसे जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में गिवन कहते हैं, यानी घटिया से भी घटिया अनाज मिलता है। तो पहले तो उसको अपंग बनाया जा रहा है कि चलो तुम इसको खाओ, फिर अनाज कैसा मिल रहा है, वो कैसे वो व्यक्ति खाएगा, इस पे भी ज़रा गौर करने का ज़रूरत है। जो भी दे रहे हैं उसको भी अच्छे से नहीं दे रहे हैं। और हम स्टूडेंट हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ जॉब से मतलब है। मोदी जी 2 करोड़ रोज़गार का दम भरते थे और आज हालत ये है कि कहीं वैसा दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। आंकड़ों में देखें तो
4,000 5,000 अभी अभी CHSL की बहाली आई हुई है, 3700 वैकेंसी है, 34 लाख फॉर्म गिर चुका है, 1000 से ऊपर का कंपटीशन जा चुका है। बताइए हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो इस एक CHSL की नौकरी के लिए अगर ऊपर से भगवान बन के उतरना पड़े, जो आदमी 60% मार्क्स डिसाइड किया गया था कि 60% से एबव वाला एक जीनियस की श्रेणी में आता है, यानी ये नौकरी डिज़र्व करता है। और केवल नौकरी ही नहीं, इसे किसी भी पोस्ट पे ऑफिसर भी बनाया जा सकता है। आज 60% तो छोड़िए, आज 80% लाने वाला CHSL में नौकरी एक जॉब छोटा मोटा 20,000 का नहीं ले सकता है। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आप तो युवा है, आप बखूबी समझ भी रहे हैं, नौकरी और रोजगार में जो अंतर है वो समझते हैं क्या? जी बिल्कुल समझते हैं। तो आपको वास्तव में नौकरी चाहिए या रोजगार चाहिए? देखिए, नौकरी सब कोई चाहता है कि मुझे बेहतर से बेहतर चीज़ें मिले, लेकिन अगर नौकरी को हम हटा भी दें तो बिहार में दूसरा रोजगार का क्या साधन है। मोदी जी कहते थे कि पकौड़ा तलिए, पकौड़ा रोजगार थोड़ी ना होता है, वो जीवन जीने का सिर्फ और सिर्फ एक साधन है। और केवल आप खाना खा ले ये रोजगार नहीं हो सकता है। आपकी ज़रूरतमंद इच्छाओं की पूर्ति जो करे वो रोजगार है। सबको आप रोजगार की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं, वो रोजगार नहीं है। आप जैसे तैसे जी लें, कहीं से किसी से चंदा मांग करके जी लें, कोई किसी का मर्डर कर देता है, उसको भी तो पैसा मिलता है। तो क्या मोदी जी इसको रोजगार की श्रेणी में रखेंगे? मतलब मोदी जी के कार्यकाल से प्रभावित नहीं, बिल्कुल प्रभावित नहीं है, क्योंकि हम युवा हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो, सरकारी जॉब हो या नॉर्मल जॉब हो। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो हम कैसे प्रभावित होंगे? हमको अनाज से मतलब नहीं है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं जो ये बातें कहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि मोदी के कार्यकाल से ये प्रभावित नहीं है, क्या लगता है? नहीं, तो मोदी जी मतलब बहुत काम किए हैं देश में, और ये जो बोले हैं रोजगार दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। राष्ट्र हित में बहुत सारा काम कर रहे हैं मोदी जी, हम तो मोदी जी के पक्ष में हैं। अच्छा, आप बेतिया से हैं, तो बेतिया में क्या विकास हुआ है? बहुत सारा विकास हुआ है यहाँ, मतलब रेलवे ओवरब्रिज जो नहीं बन रहा था वो बन गया, ये रोड बन रहा है, बहुत सारा काम हो रहा और युवाओं का मुद्दा है रोजगार का कि नहीं, हमें नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, मोदी सरकार में ये लूप होल है, इस पे क्या कहिएगा? ये तो रोजगार तो दे रहे हैं, अब जिनको मतलब जो वही उस लायक नहीं है, जो फाइट कर रहा है, उसको तो नौकरी मिल रहा है। आपका कहना है कि जिसके अंदर स्किल है उसको रोजगार मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या मत है इस बारे में, क्या सोचते हैं? इस बार बदलाव चाहते हैं मैम। बदलाव चाहते हैं। बदलाव अच्छा, बदलाव का आधार क्या होगा, किस बात से आप नाराज हैं? अब जैसे देखिए बीजेपी का यहाँ बोला गया कि क्राइम मुक्त है, लेकिन क्राइम ही हो रहा है। अच्छा, क्या पहले की तरह जंगल राज जिस समय था और अब क्राइम में कोई डिफरेंस हो रहा है? क्राइम अभी क्राइम हो रहा है, अभी हो रहा है और अभी हो रहा है, दो चीजें। अभी भी हो रहा है क्राइम, अभी भी हो रहा है। जहाँ ना देखिए क्राइम हो ही रहा है। उसके बाद ये 5 किलो राशन है, ये भी बेकार ही है। 5 किलो कहाँ देता है, सब कम ही देता है। खैर ये तो वो राशन नहीं चाहिए हमको। अच्छा, अभी तो इसके समय बदले बदलाव क्या चाहिए, चाहिए आपको? हम इसको बदलाव करेंगे। अच्छा, बदलाव करें। राशन नहीं चाहिए तो राशन के बदले क्या चाहिए देश से? रोजगार चाहिए। रोजगार दे। चनपटिया शुगर मिल देखिए ना कितना दिन से बंद पड़ा है, और यहाँ संजय जायसवाल है, ये हैं, काहे नहीं चालू कर रहे हैं? ये आपका कैंडिडेट से नाराजगी है, यानी कि मोदी जी बोले थे कि हम यहाँ मतलब हमको एक बार जिताइए तो हम यहाँ की चीनी का चाय पियेंगे, ठीक है। अभी 10 साल उनको मौका मिल गया, एक बार और जिताएंगे तब क्या उसी चीनी का चाय पियेंगे? ये बात तब तक तो चनपटिया में चाय खुद ठंडी बोले हो थे मोदी जी, चनपटिया में आए थे तो बोले थे कि हम इसका चालू करवाएंगे। तो कैंडिडेट से आपकी नाराजगी है कि आपकी मोदी से नाराजगी है? असल में कैंडिडेट संजय जायसवाल है यहाँ से, या आपकी नाराजगी सच में केंद्र में मोदी सरकार से? दोनों से है। दोनों से है। आपका क्या कहना है, युवा है? भाजपा सरकार के शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाएगा आगे चलकर। इसका भाजपा का जो शासनकाल है ना, इसमें रोजगार में थोड़ा पिछड़ा है, और सब में सब चीज़ में सब कांग्रेस से हो, यानी सबसे आगे है, रोजगार में थोड़ा पीछे है। अच्छा, अगर भाजपा सरकार को 100 में से आपको मार्किंग करने हो तो कितने नंबर देंगे? 100 में से हम 90 देंगे। 90 देंगे। और 10 नंबर छूट रहा है रोजगार और नौकरी के मामले में। रोजगार नौकरी है, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने वाली संस्था थी, उसमें इसने ड्राइवर का पद लगभग 4 से 5 साल में दिया है। 5,000 कुछ 5,500 के करीब है। टेक्नीशियन 9,000 के करीब में है। RPF आया है 4600, 4200 अंडर ग्रेजुएट लेवल है, ग्रेजुएट लेवल 400 है। तो इससे नहीं ना होगा। मतलब इस क्षेत्र में सरकार को काम करने की जरूरत है। हाँ, रोजगार के मामले में भाजपा थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो और सब में बढ़िया है। तो क्या लगता है कि भाजपा के साथ चलना भी सही होगा, या भाजपा को मतलब हटा देना? भाजपा चलना ही ठीक होगा। चलना ठीक होगा, दरकिनार नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ जो प्रत्याशी हैं यहाँ से कुछ
डॉक्टर संजय जायसवाल, इनको थोड़ा चेंज किया जाए बस। मतलब प्रत्याशी से आपकी नाराजगी है। अच्छा, आप क्या मन बनाए हैं और क्या मत है इस बार आपका? हम लोग तो अभी सोच रहे हैं राष्ट्र के हित में मोदी को रखना जरूरी है, और यहाँ क्षेत्रीयता के आधार पर हम लोगों का कैंडिडेट सही नहीं है। खास करके हमारे जो बेतिया संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर स्टील प्लांट इसी तरह पड़ा हुआ है। सरकार का कई हजार करोड़ रुपया उसमें लगा हुआ पड़ा हुआ है, किसी को कोई रोजगार नहीं है। चनपटिया चीनी मिल का मुद्दा है, यहाँ तक कि रोड वगैरह का काम तो हो रहा है, लेकिन रेलवे का भी काम हो रहा है, लेकिन रेलवे पर यहाँ से राजधानी में जाने के लिए ट्रेन हम लोग को नहीं है। एक ट्रेन है सुबह जाती है इंटरसिटी, जिसमें वो बाथरूम वगैरह का भी व्यवस्था नहीं है। लोग को नीचे उतर के स्टेशन पर जाना पड़ता है बाथरूम वगैरह, तो लेडीज़ के साथ बहुत समस्या होता है। दूसरी बात है कि महंगाई और बेरोजगारी तो है ही सरकार में। पेपर लीक की समस्या सभी स्टेटों में दिखाई दे रही है। बीजेपी की सरकार ही है केंद्र में, लेकिन पेपर लीक की समस्या हर स्टेट में दिखाई दे रही है, जिससे युवा वर्ग बहुत छात्र तो डिप्रेस हो गए इसको लेकर के। प्रयास करते करते पेपर लीक हो जाता है, उनके पास तो पैसा है नहीं 20 लाख 25 लाख 10 लाख रुपए की दे करके वो अपना खरीद लें और पेपर पढ़ करके परीक्षा दे लें। डिप्रेस हो जा रहे हैं। जो साहसी छात्र हैं अभी लगे हुए हैं, लेकिन छात्रों के बीच में ऊहापोह की स्थिति बहुत बनी हुई है पेपर लीक के लेके। यूपी है, बिहार है, हर जगह है। अभी नीट का जो है सो पेपर लीक हुआ, टीचर्स वाला लीक हुआ, सब देख ही रहे हैं। तो इस तरह का स्थिति है रोजगार और महंगाई को लेके। इससे ये है, और राष्ट्रहित के रूप में देखा जाता है तो थोड़ा सा पूरे विश्व में इनकी चर्चा है। एक स्ट्रॉन्ग जो है सो लीडरशिप मिल रहा है देश को, इस पर आदमी सोच रहा है, मोम बना रहा है। लेकिन जब रोजगारी की ओर नज़र चला जाता है, बेरोजगारी की ओर और महंगाई की ओर, हमारे यहाँ के उद्योग धंधे की ओर, तो फिर थोड़ा सा ये होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है। अंततः लगता है कि हम लोग वोट बीजेपी को ही करेंगे, लेकिन विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है इसलिए करेंगे। इंडी में तो यदि इंडी जीत भी जाता है तो बंदरबाट लग जाएगा, जो है सो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन क्या बनेगा, और जो है सो कन्फ्यूज्ड रहेगा आदमी, और कन्फ्यूज्ड रहेगा। इसलिए विकल्प न होने के चलते जो है सो फिर इधर आदमी रुख कर रहा है, करना ही पड़ेगा। इस तरह से अभी हमने बात की है, युवाओं का भी दो मत है। एक तरफ कहना है कि रोजगार नौकरी नहीं है तो मोदी सरकार के साथ नहीं है। दूसरे तरफ से लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि स्वर्णिम काल है ये। आपको क्या लगता है? हमको भी तो यही लगता है कि देखिए, मोदी सरकार जो है कि रोज़गार नहीं दे रही है। हम लोग को रोज़गार चाहिए। माननीय सांसद जी जो हमारे हैं, ये कई बार जब चुनाव आता है तो ये कहते, अब की बार तो पता नहीं कि मुद्दा उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये क्या कहते हैं कि हम चनपटिया चीनी मिल चालू करवाएंगे। स्टील प्लांट जो कुमार बाग में है, वहाँ पे गए हुए थे वो क्या बोलते हैं, उद्योग मंत्री कौन करना, वो आए हुए थे वहाँ पे। ये भी आए थे, संजय जायसवाल भी आए थे, राजनाथ सिंह शायद आए थे, कौन आए थे मैंने, तो वहाँ भी मुद्दा उठाए कि ये स्टील प्लांट को हम चालू करवा दे रहे हैं, चालू हो जाएगा, और इसके बाद अब हमारा नंबर है चनपटिया चीनी मिल का। लेकिन आज तक भी इनसे चनपटिया चीनी मिल नहीं चला और स्टील प्लांट भी इनसे नहीं चला। तो हमको ये प्रत्याशी से नाराज़गी है। और कमल से नाराज़गी नहीं है? कमल से नाराज़गी नहीं है, लेकिन प्रत्याशी से हमको नाराज़गी। यानी प्रत्याशी काम नहीं कर रहे हैं? जी, प्रत्याशी काम नहीं कर रहे, नहीं, खाली मतलब झूठे खोखले वादों पर हर बार आते हैं, हर बार यही कहते हैं, हर बार जनता को बरगलाते हैं। अच्छा, बात हम चलिए प्रत्याशी में तो ये लूप होल है, आपने भी बताया। कई और लोगों से बात की, और भी लोगों से हमने बात की, उन्होंने भी बताया। लेकिन बात अगर हम कमल छाप की करते हैं, मोदी सरकार की करते हैं, तो क्या मोदी सरकार ने काम किया है? क्या मोदी सरकार तो विकास किए हैं, ऐसा बात थोड़े कि विकास नहीं किए हैं, विकास किए हैं। लेकिन कमी यही है कि उद्योग नहीं यहाँ दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। हाँ, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और अभी हमने लोगों से बात की, आपके सामने बात की है चाचा जी, तो लोगों ने कहा, कुछ ने कहा मोदी सरकार के साथ है, कुछ ने कहा कि हम खुश नहीं हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, प्रधानमंत्री का ये चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। क्या आप मोदी सरकार से खुश हैं? खुश हैं। किस बात को लेकर? आपको भी तो ये के लिए कि वो रोजगार दे ही रहे हैं। 10 साल में कितना रोजगार दिए हैं सभी जनता को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। देश भी हमारा मजबूत हुआ है, दुनिया में इसका नाम हो रहा है। अब रही रोजगार की बात, तो रोजगार धीरे धीरे नहीं होगा। अब एकाएक
कोई चाहे कि पूरा हमको रोजगार मिल जाए, सभी कोई रोजगार करे तो खेती कौन करेगा। तो जो अभी काम चल रहा है मोदी सरकार का वो बढ़िया है। नाराजगी इस बात का है कि एक कैंडिडेट से दूसरा कोई मुद्दा यहाँ तो दिखाई हमको नहीं देता है। सिर्फ कैंडिडेट जो है ये 5 बार हो गया, 5वां बार इनका, लेकिन कोई विकास अपने क्षेत्र में नहीं किए। आगे बोलेंगे तब न होगा विकास। मतलब ये हम मान सकते हैं कि यहाँ के कैंडिडेट से आप लोगों की नाराजगी है। नहीं तो हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वोट देना है। तो इस वक्त हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की है। लोगों का 2 मत है। एक का कहना है कि मोदी सरकार ने काम किया है, दूसरा वो पक्ष है जो युवा वर्ग है, उनका ये कहना है कि मोदी सरकार एक मामले में बहुत पीछे है और वो है नौकरी और रोजगार का मामला। मतलब युवाओं के अंदर ये नाराजगी है। लेकिन कुछ लोगों का एक और भी मत है कि हम यहाँ के कैंडिडेट से खुश नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने काम किया है और हम मोदी सरकार के काम से प्रभावित हैं, हम मोदी सरकार का साथ देंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों का मत क्या है। यानी कि लोग एक तरह से मोदी सरकार के साथ है, लेकिन कुछ कार्यों के वजह से लोगों का मन जो है कहीं ना कहीं अविश्वस्त है, जिस पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।